जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो है हिंदी शिक्षक चयन परीक्षा सीरीज से संबंधित कक्षा नंबर 17 रहेगी और आज की इस क्लास में हम आधुनिक काल की नई कविता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं, निम्न में से किस कवि ने सबसे पहले नई कविता शब्द का प्रयोग किया था? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में है अगेय जी, सी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह जी और डी विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि अगेय जी ने सबसे पहले नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। अगेय जी ने नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है प्रतीक पत्रिका के जून 1951 के अंक में किया था। नई कविता नामकरण जो है अगेय जी की देन है, लेकिन इसके प्रेरक निराला जी माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, नई कविता आंदोलन को वास्तविक रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ए विकल्प में है जगदीश गुप्त जी, बी विकल्प में है अगेय जी, सी विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी जी और डी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। नई कविता आंदोलन को वास्तविक रूप में विकसित करने का श्रेय जो है जगदीश गुप्त जी को जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, नई कविता प्रयोगवाद का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? ए विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र जी, बी विकल्प में है रघुवीर सहाय जी, सी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह जी और डी विकल्प में है लक्ष्मीकांत वर्मा जी। उत्तर दीजिए। नई कविता प्रयोगवाद का स्वाभाविक विकास है, यह जो कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से ही होती है, यह कथन किसका है? कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से ही होती है, बताइए यह कथन किसका है? ए विकल्प में है अगेय जी, बी विकल्प में है जगदीश गुप्त जी, सी विकल्प में है निराला जी और डी विकल्प में है मुक्ति बोध जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं
वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह जो कथन है जगदीश गुप्त जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। नई कविता जिस दिशा की ओर जा रही है वह साहित्य की सबसे छोटी दिशा है। यह कथन किसका है? ए विकल्प में है अगय जी, बी विकल्प में है मुक्तिबोध जी, सी विकल्प में है दिनकर जी और डी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र जी। उत्तर दीजिए। नई कविता जिस दिशा की ओर जा रही है वह साहित्य की सबसे छोटी दिशा है। यह जो कथन है दिनकर जी का माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं। प्रयोगवाद की भूल व सुधार ही नई कविता है। प्रयोगवाद की भूल व सुधार ही नई कविता है। यह कथन किसका है? ए विकल्प में है नरेश कुमार जी, बी विकल्प में है अगय जी, सी विकल्प में है नैमी चंद्र जैन जी और डी विकल्प में है मुकुटधर पांडे जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। यह जो कथन है नरेश कुमार जी का माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। आगे देखते हैं। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में है अगय जी, सी विकल्प में है जगदीश गुप्त जी और डी विकल्प में है राजेंद्र यादव जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह जो कथन है राजेंद्र यादव जी का माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक का नाम बताना है। ए विकल्प में है जगदीश गुप्त जी, बी विकल्प में है परमानंद श्रीवास्तव जी, सी विकल्प में है ललित गुप्त जी और डी विकल्प में है लक्ष्मीकांत वर्मा जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक जो है लक्ष्मीकांत वर्मा जी माने जाते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। जगदीश गुप्त जी नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। परमानंद श्रीवास्तव जी जो हैं प्रतिबद्ध या वाम कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। ललित गुप्त जी जो हैं साठोत्तरी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? ए विकल्प में है डॉक्टर रविंद्र भरमर जी, बी विकल्प में है ओंकार नाथ त्रिपाठी जी, सी विकल्प में है विशंभर नाथ उपाध्याय जी और डी विकल्प में है राजकमल चौधरी जी। उत्तर दीजिए। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक का नाम बताना है। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक जो है डॉक्टर रविंद्र भरमर जी माने जाते हैं, यानी कि
इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। ओंकारनाथ त्रिपाठी जी जो हैं कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। विशंबरनाथ उपाध्याय जी जो हैं समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और राजकमल चौधरी जी जो हैं बीट या भूखी पीढ़ी कविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना शंभुनाथ सिंह जी की नहीं है? ए विकल्प में है समय की शिला पर, बी विकल्प में है जहां दर्द नीला है, सी विकल्प में है वक्त की मीनार पर, और डी विकल्प में है नाव के पांव। उत्तर दीजिए सभी साथी। कौन सी रचना शंभुनाथ सिंह जी की नहीं है? नाव के पांव रचना जो है शंभुनाथ सिंह जी की नहीं है। नाव के पांव रचना जो है जगदीश गुप्त जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। आदिम एकांत और बोधि वृक्ष रचनाएं किसकी हैं? आदिम एकांत और बोधि वृक्ष रचनाएं बतानी है किसकी है? ए विकल्प में है जगदीश गुप्त जी, बी विकल्प में है शंभुनाथ सिंह जी, सी विकल्प में है रामदरस मिश्र जी, और डी विकल्प में है गोपाल दास सक्सेना जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। यह दोनों रचनाएं जो है जगदीश गुप्त जी की मानी जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। अगर हम जगदीश गुप्त जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो जिनमें प्रमुख हैं हिमबिंद, सांझ, गोपा, गौतम, जयंत, शंभुक और शब्द अंश। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना रामदरस मिश्र जी की नहीं है? ए विकल्प में है पक गई है धूप, बी विकल्प में है कंधे पर सूरज, सी विकल्प में है इस अकाल बेला में, और डी विकल्प में है बारिश में भीगते बच्चे। उत्तर दीजिए सभी साथी। पक गई है धूप, कंधे पर सूरज और बारिश में भीगते बच्चे, यह तीनों रचना जो है रामदरस मिश्र जी की है। लेकिन इस अकाल बेला में यह जो रचना है रामदरस मिश्र जी की नहीं है। इस अकाल बेला में यह जो रचना है राजकमल चौधरी जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। संजीवनी कहाँ और भरी सड़क पर रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में है राजकमल चौधरी जी, बी विकल्प में है राजेंद्र प्रसाद जी, सी विकल्प में है जगदीश गुप्त जी, और डी विकल्प में है नरेश मेहता जी। उत्तर दीजिए। यह दोनों रचनाएं जो है राजेंद्र प्रसाद जी की मानी जाती है, यानी कि जो साथी बी विकल्प को चुन रहे थे वह बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद जी की अन्य रचनाओं की तो जिनमें प्रमुख है भूमिका, उजली कसौटी, डायरी के जन्मदिन, आओ खुली, बयार,
गर्ज आधी रात का और लाल नीली धारा। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। भटका मेघ और माया दर्पण रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं राजेंद्र यादव जी, बी विकल्प में हैं नरेश कुमार जी, सी विकल्प में हैं श्रीकांत वर्मा जी और डी विकल्प में हैं नरेश मेहता जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। यह दोनों रचनाएं जो हैं श्रीकांत वर्मा जी की मानी जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार जी की नहीं है? ए विकल्प में है सूर्य का स्वागत, बी विकल्प में है आवाज़ों के घेरे में, सी विकल्प में है जलते हुए वन का वसंत और डी विकल्प में है गरुड़ किसने देखा। उत्तर दीजिए सभी साथी। कौन सी रचना दुष्यंत कुमार जी की नहीं है? सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में और जलते हुए वन का वसंत, यह तीनों रचनाएं जो है दुष्यंत कुमार जी की मानी जाती है। गरुड़ किसने देखा, यह रचना जो है दुष्यंत कुमार जी की नहीं है। गरुड़ किसने देखा, यह रचना जो है श्रीकांत वर्मा जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। नए मसीहा का जन्म और इतिहास हंता रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं जगदीश चतुर्वेदी जी, बी विकल्प में है दुष्यंत कुमार जी, सी विकल्प में है श्रीकांत वर्मा जी और डी विकल्प में है रामदरस मिसर जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। यह दोनों रचनाएं जो हैं जगदीश चतुर्वेदी जी की मानी जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। आगे देखते हैं। दीवारों पर खून से और भूखंड तप रहा है रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं रघुवीर साहे जी, बी विकल्प में हैं रविंद्र भरमर जी, सी विकल्प में हैं चंद्रकांत देवताले जी और डी विकल्प में हैं दुष्यंत कुमार जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? यह दोनों रचनाएं जो हैं चंद्रकांत देवताले जी की मानी जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना चंद्रकांत देवताले जी की नहीं है? ए विकल्प में है हड्डियों में छिपा जवर, बी विकल्प में है लक्कड़ बग्घा हंस रहा है, सी विकल्प में है पत्थर फेंक रहा हूँ और डी विकल्प में है सोन मछली मन बसी। उत्तर दीजिए सभी साथी। हड्डियों में छिपा जवर, लक्कड़ बग्घा हंस रहा है और पत्थर फेंक रहा हूँ, यह तीनों रचनाएं जो है चंद्रकांत देवताले जी की मानी जाती है। और सोन मछली मन बसी
यह रचना जो है चंद्रकांत देवताले जी की नहीं है। यह रचना यानी कि सोन मछली मन बसी रचना जो है रविंदर भरमर जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। कल सुनना मुझे और पटकथा रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं कैलाश वाजपेयी जी, बी विकल्प में हैं सुदामा पांडे धूमिल जी, सी विकल्प में हैं रामदरस मिसर जी और डी विकल्प में हैं धर्मवीर भारती जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। कल सुनना मुझे और पटकथा रचनाएं किसकी हैं? यह दोनों रचनाएं जो हैं सुदामा पांडे धूमिल जी की मानी जाती है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। अगर हम बात करें सुदामा पांडे धूमिल जी की अन्य रचनाओं की, तो जिनमें प्रमुख है संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का जनतंत्र, मोचीराम, 20 साल बाद, जूता और घर में वापसी। सुदामा पांडे धूमिल जी को कल सुनना मुझे रचना के लिए सन 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना कैलाश वाजपेयी जी की नहीं है? ए विकल्प में है देहात से हटकर, बी विकल्प में है तीसरा अंधेरा, सी विकल्प में है हवा में हस्ताक्षर और डी विकल्प में है बची हुई पृथ्वी। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी रचना कैलाश वाजपेयी जी की नहीं है? देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा और हवा में हस्ताक्षर, यह तीनों रचनाएं जो हैं कैलाश वाजपेयी जी की मानी जाती है। लेकिन बची हुई पृथ्वी, यह रचना जो है कैलाश वाजपेयी जी की नहीं है। बची हुई पृथ्वी रचना जो है लीलाधर जगुड़ी जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। रात अभी मौजूद है और भय भी शक्ति देता है, रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में है जगदीश गुप्त जी, बी विकल्प में है शंभुनाथ सिंह जी, सी विकल्प में है रामदरस मिसर जी और डी विकल्प में है लीलाधर जगुड़ी जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। यह दोनों रचनाएं जो हैं लीलाधर जगुड़ी जी की मानी जाती है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। अगर हम बात करें लीलाधर जगुड़ी जी की अन्य रचनाओं की, तो जिनमें प्रमुख है शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद और महाकाव्य के बिना। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की नहीं है? ए विकल्प में है जितने लोग उतना प्रेम, बी विकल्प में है एक पतंग अनंत, सी विकल्प में है कहीं नहीं वहीं और डी विकल्प में है
कहीं कोई दरवाजा। उत्तर दीजिए सभी साथी। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की नहीं है? बताइए सभी साथी। एक पतंग, अनंत, कहीं नहीं वहीं और कहीं कोई दरवाजा, यह तीनों रचनाएं जो हैं अशोक वाजपेयी जी की मानी जाती है। लेकिन जितने लोग उतना प्रेम, यह रचना जो है अशोक वाजपेयी जी की नहीं है। जितने लोग उतना प्रेम रचना जो है लीलाधर जगुड़ी जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा, रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में है राजकमल चौधरी जी, बी विकल्प में है राजेंद्र प्रसाद जी, सी विकल्प में है राजेश जोशी जी और डी विकल्प में है नरेश मेहता जी। उत्तर दीजिए। यह दोनों रचनाएं जो हैं राजेश जोशी जी की मानी जाती है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं। राजेश जोशी जी को किस रचना के लिए 2002 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है दो पंक्तियों के बीच, बी विकल्प में है नेपथ्य में हंसी, सी विकल्प में है समर गाथा और डी विकल्प में है लेबर कॉलोनी के बच्चे। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राजेश जोशी जी को दो पंक्तियों के बीच रचना के लिए 2002 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह चारों रचनाएं जो हैं राजेश जोशी जी की ही मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। मंगलेश डबराल जी को किस रचना के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है पहाड़ पर लालटेन, बी विकल्प में है हम जो देखते हैं, सी विकल्प में है घर का रास्ता और डी विकल्प में है मुझे दिखा एक मनुष्य। उत्तर दीजिए। मंगलेश डबराल जी को हम जो देखते हैं रचना के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह चारों रचनाएं जो हैं मंगलेश डबराल जी की ही मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। सुनो कारीगर और रात में हारमोनियम, रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में है उदय प्रकाश जी, बी विकल्प में है दुष्यंत कुमार जी, सी विकल्प में है श्रीकांत वर्मा जी और डी विकल्प में है रामदरस मिश्र जी। उत्तर दीजिए। यह दोनों रचनाएं जो हैं उदय प्रकाश जी की मानी जाती है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। आगे देखते हैं। पुतली में संसार और नए इलाके में रचनाएं किसकी हैं?
पुतली में संसार और नए इलाके में रचनाएं बतानी हैं किसकी हैं। ए विकल्प में है राजेश जोशी जी, बी विकल्प में है रविंद्र भरमर जी, सी विकल्प में है चंद्रकांत देवताले जी और डी विकल्प में है अरुण कमल जी। उत्तर दीजिए। यह दोनों रचनाएं जो हैं अरुण कमल जी की मानी जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। अगर हम बात करें अरुण कमल जी की अन्य रचनाओं की, तो जिनमें प्रमुख है अपनी केवल धार, सबूत, मई का एक दिन, एक नवजात बच्ची को प्यार और खुशबू रचते हैं हाथ। इन्हें यानी कि अरुण कमल जी को नए इलाके रचना के लिए 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना स्वराज सिंह बेचैन जी की नहीं है। ए विकल्प में है अपराध बोध, बी विकल्प में है अंधेरा समाज का, सी विकल्प में है लड़की ने डरना छोड़ दिया और डी विकल्प में है मेरी कविता मेरे गीत। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रचना बतानी है कि कौन सी स्वराज सिंह बेचैन जी की नहीं है। अपराध बोध, अंधेरा समाज का, लड़की ने डरना छोड़ दिया, यह तीनों रचनाएं जो है स्वराज सिंह बेचैन जी की है। और मेरी कविता मेरे गीत यह रचना जो है स्वराज सिंह बेचैन जी की नहीं है। मेरी कविता मेरे गीत रचना जो है पद्मा सचदेवा जी की है। इस रचना के लिए पद्मा सचदेवा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं। समय के शहर में और कविता में औरत रचनाएं किसकी हैं। ए विकल्प में है कात्यायनी जी, बी विकल्प में है मैत्रेयी पुष्पा जी, सी विकल्प में है अनामिका जी और डी विकल्प में है इंदु जैन जी। उत्तर दीजिए। यह दोनों रचनाएं जो है अनामिका जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना स्वामी अच्युतानंद जी की है। ए विकल्प में है आदिवंश का डंका, बी विकल्प में है अछूत की शिकायत, सी विकल्प में है सफदर एक बयान और डी विकल्प में है सदियों का संताप। उत्तर दीजिए। आदिवंश का डंका रचना जो है स्वामी अच्युतानंद जी की मानी जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प। अछूत की शिकायत यह रचना हीरा डोम जी की मानी जाती है। सफदर एक बयान
यह रचना जो है मोहनदास नेमिसराय जी की मानी जाती है। और सदियों का संताप रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के बेहतरीन 30 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।